सो हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। अब हम लोगों ने 3 चैप्टर एसएसटी में आप लोगों के फिनिश कर लिए थे। डेमोक्रेसी जो सिविक्स का था, वाटर रिसोर्स ज्योग्राफी और इकोनॉमिक कंसेप्शन प्लानिंग आपके इकोनॉमिक्स का पार्ट था। अब हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 पे आएंगे, दैट इज द गोल्डन इंडिया एशियन टाइम टू 1206 AD। फर्स्ट चैप्टर है जो, ठीक है। गोल्डन इंडिया, गोल्डन पीरियड मतलब कि इंडिया का वो समय जो गोल्डन माना गया प्रोग्रेस के समय, प्रोग्रेस के हिसाब से देखा जाए तो, डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का जो विकास हुआ भारत का इस टाइम पे वो गोल्डन पीरियड माना गया है ना, अच्छा पीरियड माना गया। मतलब कि इसमें क्यों 1206 AD के बाद गोल्डन पीरियड नहीं माना जाता, क्योंकि उसके बाद भारत में आक्रमण होने लग गए, युद्ध होने लग गए, है ना। दिल्ली सल्तनत पे गद्दी पे आके बैठ गए ये जो स्लेव डायनेस्टी वगैरह आई, फिर खिलजी, गौरी, फिर बाद में तो मुगल्स आ गए, अंग्रेज आ गए। तो उसके बाद का समय युद्ध से भरा हुआ है, मतलब कि युद्ध वगैरह हुए, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हुए, इसलिए उसको गोल्डन पीरियड में नहीं मानते हम लोग। गोल्डन पीरियड 1206 AD तक ही सीमित है, ठीक है। तो आप लोग चैप्टर 1 गोल्डन इंडिया एशियन टाइम टू 1206 AD हेडिंग वगैरह सब डाल लेंगे, उसके बाद से लिखना चालू करेंगे इसमें, फिर हम समझते जाएंगे नोट्स के तौर पे। इतना लिखने के बाद, हेडिंग वगैरह डेट्स डालने के बाद आप लोगों की फेयर कॉपी में, उसके बाद लिखेंगे इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री हैज़ बिन ग्लोरियस सिंस इट्स इंसेप्शन। इंडियन कल्चर INDIAN Indian CULTURE culture and history has been glorious since its inception INCEPTION, है ना। इंसेप्शन मतलब ग्लोरियस है, बहुत ही उज्जवल डेवलपमेंट रहा है इंडिया का, तो उसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी मानी गई है। फिर आप लोग लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉमा ट्रेड कॉमा बिजनेस एंड कॉमर्स, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉमा ट्रेड कॉमा बिजनेस एंड कॉमर्स weakened the ancient tribal system, weakened WEAKENED, weakened the ancient tribal system and small janas or tribes were replaced by large states or janpads. Small janas SMALL, small janas JANAS, ऐसे लिखेंगे आप लोग जनास। स्मॉल जनास और tribes were replaced by large states or janpads, JANAPADAS, janpads, full stop. By the 6th century BC, by the 6th century BC, the janpads grew into mahajanpads, the janpads grew into mahajanpads, MAHAJANAPADAS, जनपद के आगे महा लगाना है, MAH, महाजनपद। In the beginning of the 6th century BC, there was a complete lack of universal authority in North India. In the beginning of 6th century BC, there was a complete lack of universal authority in North India. Beginning BEGINNING, universal UNIVERSAL, authority AUTHORITY. There was complete lack of universal authority in North India. Full stop. The entire India was divided into many independent states. The entire India was divided into many independent states. Full stop. फिर लिखना है These states were more elaborate and powerful than North Vedic states. These states were more elaborate ELABORATE and powerful than North Vedic state. Vedic VEDIC. North Vedic states. देखिए इसमें बात क्या लिख रही है ये, हम जो गोल्डन इंडिया की चालू करते हैं ना शुरुआत, वो करते हैं जनपद से। देखिए पहले क्या होता था, पहले स्टेट्स नहीं होते, जैसे हम यूपी, बिहार, राजस्थान, इनकी बात नहीं करते शुरुआत में, पहले हम जनपद की बात करते हैं जो बाद में महाजनपद बने। जनपद और ये जन है क्या, देखिए भारत में बहुत सारी ट्राइब्स रूल करती थी उस समय पे। क्या रूल्स करती थी, ट्राइब, है ना, ट्राइब्स होती हैं वो रूल करती थी। अलग अलग नाम आएंगे, अभी आगे नाम भी आएंगे कैसे कैसे है, मगध वगैरह था, है ना, ये रूल्स करते थे। अब क्या हुआ, देखिए जनपद कैसे बना, इन जन ने, जन जिन्हें ट्राइब बोला गया, इन्होंने जहाँ पे आके अपने पैर रखे, जहाँ पे आके खुद को बसाया, उसे जनपद बोल दिया गया। पद पैर होता है ना, जनपद बोला गया। फिर ये धीरे धीरे करके जनपद बड़े होने लग गए, एरिया इनका बढ़ने लग गया, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, डेवलपमेंट होने लगा, तो इन जनपद को क्या बोले जाने लगा, महाजनपद। फिर एक लाइन इसमें बहुत अच्छी थी, देयर वाज अ कंप्लीट लैक ऑफ यूनिवर्सल अथॉरिटी इन नॉर्थ इंडिया, है ना, कोई यूनिवर्सल अथॉरिटी नहीं थी। इसका मतलब ये है कि किसी का कोई हेड नहीं था। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 आपके जनपद थे, तो ये चारों जनपद इंडिपेंडेंट थे। क्या थे, इंडिपेंडेंट थे, इनका कोई हेड नहीं था यहाँ पे, ठीक है। आज इंडिया में तो क्या है, अब स्टेट्स हैं,
अब स्टेट्स ठीक है, हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट तो हैं, लेकिन फिर भी उनका हेड है ना सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन इन जनपद में प्रॉब्लम थी कि जनपद थे, इनका कोई हेड नहीं था, ठीक है। ये चीज़ इसलिए कोई यूनिवर्सल अथॉरिटी नहीं थी, सब इंडिपेंडेंट स्टेट्स में बटे हुए थे, ठीक है। ये आप लोगों का हो जाता है जनपद का, जो आप लोगों ने ये देखा कि इंट्रोडक्शन इसका देखा। फिर आप लोग हेडिंग डालेंगे इसके बाद, चलिए मैं रहने देता हूँ, महाजनपद पीरियड। क्या डालेंगे? महाजनपद पीरियड। पेज नंबर 5 पे लिख रहा है सब, महाजनपद पीरियड, और ब्रैकेट में लिखेंगे 600 से 325 BC। महाजनपद पीरियड के बाद लिखेंगे 600 से 325 BC, 600 से 325 BC। अब आप सोचेंगे टाइम उल्टा कैसे जा रहा है? आप लोगों को ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये समय उल्टा जा रहा है, 600 से 325 है ना, ये तो अगर होना ही था, ये समय किसी का आप बता ही रहे हो तो ऐसे बताओगे 325 से 600। देखिए जो बिफोर क्राइस्ट के जन्म से पहले की बात है, जब ईयर्स उल्टे चलते थे, फिर हमने जब उसके बाद आया, फिर हम एडी बोलते हैं, है ना, जैसे 1206 एडी लिख रहा है ना, तो एडी तो सीधे ही चल रहा है, जैसे 1206, 1207, 1208, 1209, उसमें तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। बिफोर क्राइस्ट के भी समय आएगा ना। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि 600 BC पहले आया कि 325 BC पहले आया, तो आप लोग बोलेंगे 600 BC, उसके बाद 325 BC आएगा, ठीक है। तो ये समय बिफोर क्राइस्ट वाला उल्टा चल रहा था, हम गिनती उल्टी करते थे, ठीक है। 600 के बाद क्या आएगा? 599 BC, 598, 597 नंबर्स को कम करते हुए चलेंगे, इसलिए ये है ना, इसमें कोई खास वो घबराने वाली, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये 600 से 325 BC आपका चला है महाजनपद पीरियड। इसमें आप लोग लिखेंगे महाजनपद पीरियड 600 से 325 BC के बाद लिखना है अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट। फिर आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे अंगुत्तर निकाय, ANGUTTARA, अंगुत्तर NIKAYA, अंगुत्तर निकाय ANGUTTARA NIKAYA, उसको फिर बंद कर देंगे। अंगुत्तर निकाय एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बुद्ध की भाषा में छपी हुई किताब है ना, निकाय। 16 महाजनपद वर इन एग्जिस्टेंस, 16 महाजनपद वर इन एग्जिस्टेंस। अब ये बोला गया कि कितने महाजनपद थे भारत में उस समय पे? 16, ठीक है। जनपद बने थे, उसको महाजनपद हो गए थे, धीरे धीरे वो उनका एरिया बढ़ता जा रहा था, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, तो महाजनपद बनते गए। तो 16 महाजनपद एग्जिस्टेंस में थे, ठीक है। अब आप लोग ये 16 महाजनपद लिख रहे हैं, ठीक है। 5th पेज में आधे हैं 5 तक, और बाकी फिर 6th पेज में है, और इनकी कैपिटल लिख रही है। देखिए जैसे आज स्टेट्स की कैपिटल होती है, वैसे उस समय पे महाजनपद की भी कैपिटल थी, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे पहले थी काशी, ठीक है, काशी कैपिटल, वाराणसी। बुक आप लोगों में सबके पास होगी, फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। काशी कैपिटल लिखेंगे वाराणसी, ये ऐसे ही टेबल बनाएंगे आप लोग, है ना। सेकंड कुरु कैपिटल इंद्रप्रस्थ, कैपिटल इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ की स्पेलिंग है INDRAPRASTH है, कुरु कैपिटल इंद्रप्रस्थ। थर्ड अंग, ANGA, अंग कैपिटल चंपा, CHAMPA। फोर्थ लिखेंगे मगध, MAGADHA, कैपिटल लिखेंगे राजगृह, राजगृह RAJGRIHA। और गिरिवज्र, GIRIVAJRA, 2 कैपिटल रही मगध की, राजगृह, गिरिव्रज, GIRIVAJRA। फिफ्थ लिखेंगे वज्जी, VAJJI, इसकी कैपिटल है विदेहा एंड मिथिला, कैपिटल विदेहा VIDEHA, और मिथिला MITHILA। 6 लिखेंगे मल्ल, MALLA, मल्ल, कैपिटल है कुशीनारा, ब्रैकेट वाली लिख लीजिए आप लोग, कुशीनारा, KUSHINARA। फिर है छेदी, CHEDI, इसकी कैपिटल लिखेंगे आप लोग शक्तिमती, कैपिटल लिखेंगे शक्तिमती, SHAKTIMATI। 8 लिखेंगे वत्स, VATSA, वत्स, इसकी कैपिटल है कौशाम्बी, कैपिटल है कौशाम्बी, KAUSHAMBI। 9 लिखेंगे कोसाल, KOSALA, कोसाल, ठीक है, इसकी कैपिटल लिखेंगे अयोध्या, कैपिटल लिखेंगे अयोध्या। अब क्या हुआ था देखिए कोसाल में, इसमें इसके 2 पार्ट कर दिए गए थे, नदन और सदन, ठीक है। कोसाल के 2 पार्ट करते हैं, नदन और सदन। तो इसमें अयोध्या के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे कैपिटल ऑफ नदन पार्ट का रखा गया था साकेत, कैपिटल ऑफ नदन पार्ट NORTHERN, नदन पार्ट, साकेत SAKET, कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे कैपिटल ऑफ सदन पार्ट SOUTHERN, सदन पार्ट, श्रावस्ती SHRAVASATI, ठीक है। नदन पार्ट की क्या थी कैपिटल? साकेत, और सदन पार्ट की थी श्रावस्ती, 2 पार्ट में बांट दिया था, ठीक है, और उनके अलग अलग कैपिटल भी कर दी थी।
ठीक है। अगला लिखेंगे पंचाल, PANCHALA, पंचाल, ठीक है। कैपिटल ऑफ नॉर्थ पंचाल लिखेंगे अक्षित्र, कैपिटल ऑफ नॉर्थ पंचाल लिखेंगे अक्षित्र, ठीक है। स्पेलिंग लिखेंगे AHICHHATRA, नॉर्थ पंचाल की भी वही अक्षित्र। और साउथ पंचाल की लिखेंगे कंपल्ले, साउथ पंचाल की लिखेंगे KAMPILY। जैसे कोसाल का था ना नदन और सदन बांट रखा था, वैसे पंचाल को भी नदन और सदन पार्ट में बांट रखा है। नदन की आप लोगों ने लिखी अक्षित्र AHICHHATRA और सदन पार्ट लिखने कंपल्ले KAMPLIYA, ठीक है। 11 लिखेंगे मत्स्य, 11 लिखेंगे मत्स्य MATSYA, कैपिटल है विराटनगर VIRATNAGAR। ये मत्स्य मैं आप लोगों को बता दूं, ये अलवर का वाला इलाका है, जो आज जयपुर अलवर का इलाका है उसको मत्स्य बोलते थे उस समय पे, ठीक है। अभी वैसे आएगा राजस्थान के, हम लोग महाजनपद पढ़ेंगे उसमें भी। फिर लिखना है सूरसेन, 12 लिखना है सूरसेन SURASENA, सूरसेन, कैपिटल मथुरा MATHURA, आज भी मथुरा है यूपी में, वही है ये मथुरा, सूरसेन की कैपिटल मथुरा। 13 अश्मक ASHMAK, अश्मक, इसकी कैपिटल थी पोटन POTAN, कैपिटल पोटन POTAN। 14 है अवंती, ठीक है, अवंती AVANTI, अवंती, इसको अवंती को भी दो भागों में बांट रखा, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ, कैपिटल ऑफ नॉर्थ अवंती उज्जैन, कैपिटल ऑफ नॉर्थ अवंती उज्जैन UJJAIN, और कैपिटल ऑफ साउथ अवंती महिष्मती MAHISHMATI। तो नॉर्थ अवंती की उज्जैन थी और साउथ अवंती की महिष्मती। आप लोग सोच सकते हैं उज्जैन जो आज है बिल्कुल ये वही वाला उज्जैन है ना, मथुरा उज्जैन जो वर्ड से आ रहे हैं, जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, ये वही हैं। देखिए ये जो महाजनपद थे इंडिया में ही तो थे ना सारे, तो एरिया तो यही है सारा, वही है ना, तो कुछ नाम बदल गए बस। तो नॉर्थ अवंती की उज्जैन थी और साउथ अवंती की महिष्मती। फिर लिखें गंधार GANDHARA, गंधार, कैपिटल तक्षशिला, कैपिटल है तक्षशिला TAKSH फिर SHILA, तक्षशिला। और 16 लास्ट लिखे हैं कंबोज KAMBOJA, इसकी कैपिटल लिखेंगे हटक, कैपिटल है हटक HAATAK। तो आप लोगों के सेक्शन हम पूरे हो गए, आप लोगों के वैसे बुक में भी था ये, ठीक है। फिर भी मैंने एक बार इसको डिक्टेट करा दिया, इसके बुक नहीं हो वो। सो ये वाला पार्ट 1 आप लोगों का पूरा हो जाता है इसके साथ। थैंक यू।